राधिका बेटा, मेरी अभी अभी मेरी सहेली सीमा से फोन पर बात हुई है। पंडित जी उनके घर पर कथा सुनाने के लिए 4 बजे पहुंच जाएंगे। तुम 3:45 बजे तक तैयार रहना। और हाँ, वो पूजा की थाली भी ठीक से लगा लेना। हमारे घर के पीछे की गली में ही सीमा का घर है। कथा सुन के लिए हम दोनों पैदल ही चलेंगे। राधिका की सास रचना जी ने अपनी बहू के कमरे में आकर कहा, जी मम्मी, मैं बस थोड़ी देर में तैयारी शुरू कर देती हूँ। आज राधिका का अपने ससुराल में पहला करवा चौथ था। सास ने अपनी बहू राधिका को करवा चौथ की सारी तैयारियां करवा दी थी। पूरे विधि विधान से पूजा करने के लिए सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। राधिका के विवाह को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसके लिए सब कुछ नया जैसा ही था। नया शहर, नए लोग, नए नए रीति रिवाज, नया रहन सहन। रिश्तेदारों और आस पड़ोस की औरतों से भी उसका मेल जोल अभी ज्यादा नहीं हो पाया था। शाम को 16 सिंगार कर नई नवेली दुल्हन के जैसे तैयार होकर राधिका अपनी सासू माँ के साथ पूजा के लिए पहुंच गई। सासू माँ की सहेली ने अपने घर के आंगन में पूजा की तैयारियां कर रखी थी। सभी सुहागनें सज धज कर पूजा के लिए धीरे धीरे एकत्रित हो रही थीं। कितना सुंदर नजारा था। लाल, गुलाबी, पीले रंग बिरंगे सुंदर से सुंदर परिधानों में सजी सभी सुहागनें बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थीं। हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों की मेहंदी, हाथ में पूजा की थाल सजाए सभी का रूप चांद के जैसे चमक रहा था। कोई किसी से कम नहीं था। आपस में मस्ती भरी बातचीत कर रही औरतों की खिलखिलाकर हंसने की आवाजों से पूरा वातावरण खुशनुमा बना हुआ था। 4 बज रहे थे। सभी को पंडित जी का ही इंतजार था। राधिका तो बस सभी को चुपचाप से निहार रही थी। उसके आते ही सबकी नजर अब राधिका पर पड़ी और फिर एक एक कर महिलाओं ने आकर राधिका से मिलना किया शुरू। अरे रचना आंटी, जरा हमें भी तो अपनी नई बहू से मिलवाए। कितनी सुंदर संस्कारी बहू मिली है। आपके तो भाग्य खुल गए। उद्धरण चिन्ह। वाह, हंसती है तो कितनी प्यारी लगती है। मिसेज मल्होत्रा, घर जाकर बहू की नजर उतार देना, बड़ी ही प्यारी है। सासू माँ ने मोहल्ले की कई औरतों से राधिका को एक एक कर मिलवाना शुरू किया। राधिका शर्माते हुए उम्र में बड़ी औरतों के पांव छूती और उम्र को हाथ जोड़कर नमस्कार करती। बड़ों के पांव छूकर राधिका को ढेरों आशीर्वाद मिल रहे थे। वहीं पर राधिका की मुलाकात सासू माँ की एक सहेली कुमुद जी और उनकी बहू सोनली से भी हुई। राधिका बेटा, इनसे मिलो, यह है कुमुद आंटी और ये इनकी बहू सोनाली 11। नमस्ते आंटी, कहकर राधिका ने आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही पैर छूने के लिए झुकना चाहा, कुमुद जी ने उसको उसी समय रोक दिया। अरे नहीं नहीं, बस बस, सदा सुहागन रहो, कुमुद जी ने कहा और हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। और फिर वहीं पर पूजा शुरू होने से पहले बातों का सिलसिला शुरू हुआ। स्वभाव से मिलनसार कुमुद जी ने अपनी बातों का पिटारा खोलने एक पल नहीं लगाया। कुमुद जी ने बताया कि उनका घर राधिका के घर से 4 घर की दूरी पर ही है। कुमुद जी ने ये भी बताया कि राधिका की सास दूर की रिश्तेदारी में उनकी देवरानी लगती है और भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इधर उधर की बातें हुई। बातचीत करते हुए कुमुद जी का स्वभाव राधिका को बहुत भा गया। उनकी वाणी में मिठास और सच्चाई झलक रही थी। साथ ही साथ कुमुद जी की बहू सोनाली के साथ भी राधिका के दिल के तार जुड़ गए। हम उम्र और एक ही शहर में मायका होने के कारण दोनों की दोस्ती होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। देखते देखते पंडित जी के आते ही पूजा शुरू हो गई और सबने बड़े प्रेम से कथा सुनी। करवे का आदान प्रदान हुआ और पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा संपन्न हुई। कथा खत्म होने के बाद सभी बहुओं ने अपनी अपनी सास के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। राधिका ने ध्यान से देखा कि कुमुद आंटी ने अपनी बहू सोनाली को गले लगाकर प्यार से सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। और फिर पूजा खत्म होते ही कुमुद आंटी ने अपनी बहू सोनाली के साथ वहां से विदा ली। लेकिन उनके जाने के बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर राधिका को बहुत हैरानी। वहां पर बैठी औरतों ने इस सास बहू की जोड़ी के जाते ही उनके बारे में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। जरा देखो तो सही कुमुद को कितनी अकड़ है, आज के दिन भी अपनी बहू को आशीर्वाद नहीं दिया। दूसरी तरफ एक झुंड में औरतों बातें कर रही थीं। आजकल की लड़कियों के नखरे भी तो कम नहीं हैं। जरा सा झुकना भी पसंद नहीं इनको तो। आजकल तो बहुओं को अपनी सास के पैर छूना भी भारी लगता है। उद्धरण चिन्ह। देखा, बहू ने सास के पैर नहीं हुए। उद्धरण चिन्ह। जरा देखो तो कुमुद की बहू सोनाली को। सबको कहती फिरती है हम माँ बेटी हैं, लेकिन पैर छूने में शर्म आती है। कम से कम 4 लोगों के सामने थोड़ा दिखावा ही कर लेती। उद्धरण चिन्ह। सब नाटक है जी, और कुछ नहीं।
कुमुद जी और उनकी बहू सोनाली पर वहां आई औरतों ने किसी ना किसी तरह से अपने शब्दों के बाण चलाए। राधिका सोचती रही कि क्या पैर ना छूना बहुत बुरी बात है। उस दिन राधिका भरे मन से घर लौट आई और घर आकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या कुमुद आंटी इतनी बुरी है। सोनली भी बोलचाल से सुलझी हुई और संस्कारी लड़की लगती है, लेकिन क्या सच में सास बहू की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। खैर उस दिन तो बात आई गई हो गई, लेकिन एक ही गली में घर होने के कारण धीरे धीरे दोनों बहुओं का गली में आते जाते अक्सर किसी न किसी बहाने से आमना सामना होने लगा। कभी सैर करते हुए तो कभी सब्जी खरीदते समय आपस में थोड़ी बहुत बातों का सिलसिला भी शुरू हुआ। एक दिन राधिका सैर के लिए निकली तो सामने से सोनाली अपने घर के अंदर दाखिल हो रही थी। राधिका को देखते ही सोनाली रुककर कहने लगी, अरे राधिका कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, घर आओ ना, एक साथ चाय पीते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। अरे हर बार तुम ऐसे ही टाल देती हो। नहीं नहीं, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज तो तुम्हें चाय पिलाए बिना मैं जाने नहीं दूंगी। सोनाली जबरदस्ती राधिका को अपने घर चाय पिलाने के बहाने अंदर ले गई। ड्राइंग रूम में बैठते ही सबसे पहले राधिका ने कुमुद जी के बारे में पूछा। सोनली भाभी, आंटी नजर नहीं आ रही। मम्मी, वो जरा मंदिर में पूजा कर रही हैं। ही होंगी, बस अभी आती, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती। उधर सोनाली रसोई में चाय बनाने के लिए गई तो इधर कुमुद जी अपनी पूजा खत्म कर राधिका से मिलने सीधा ड्राइंग रूम में आ गई। राधिका जल्दी से उठकर कुमुद जी को चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर बोली, नमस्ते आंटी। अरे राधिका बेटी कैसी हो? और मम्मी कैसी हैं? जीती रहो। नहीं नहीं बेटा, पैर मत छुआ करो। जैसे मेरे लिए मेरी सोनाली, वैसे ही तुम हो राधिका बेटा। और वैसे भी मैंने तो सोनाली को भी साफ बोल दिया है कि वो मेरे पाँव न छुआ करें। बेटा, हमारे यहाँ पर बेटियाँ अपने माँ बाप के पैर नहीं छूती। तुम भी तो मेरी सोनाली के जैसी ही हो। मैंने तो सोनाली को अपनी बेटी बोला ही नहीं, बल्कि दिल से बेटी माना भी है। जब बेटी बोला है तो सास बनकर नहीं, माँ बनकर गले लगाकर आशीर्वाद देना मुझे अच्छा लगता है। और राधिका, सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, मम्मी तो गलती करने पर मेरा कान पकड़कर मुझे अच्छी खासी डांट भी लगा देती हैं। सोनली हाथ में चाय की ट्रे पकड़े ड्राइविंग रूम में दाखिल होते हुए मस्ती भरे अंदाज में बोली, तो क्यों नहीं, अगर बेटी बोला है तो माँ बनकर आशीर्वाद देने के साथ साथ डांट लगाने का भी तो हक मेरा बनता है कि नहीं? क्यों राधिका बेटा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं आंटी, एकदम सही कहा आपने। अब देखो बेटा, मुझसे दिखावा नहीं होता, जो मन में होता है बस बोल देती हूँ। और बेटा, इसी सच्चाई पर आज हमारा प्यार भरा घर संसार बसा हुआ है। अब मैं दूसरों के जैसी नहीं हूँ जो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि जी हमने तो अपनी बहू को बेटी माना है, लेकिन मैंने तो सोनली को बेटी बोला ही नहीं बल्कि दिल से बेटी बनाया भी है। उद्धरण चिन्ह। राधिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में हल्का सा सिर हिला दिया। उस दिन कुमुद जी की कही बात सीधा राधिका के दिल में उतर गई। कितना सही कहा कुमुद जी ने। उन्होंने सोनली को अपनी बेटी सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि बेटी बनाया भी है। वहां बैठे बैठे राधिका ने जाना कि उन दोनों का रिश्ता दिखावे और झूठ से परे है। राधिका को एक ही पल में अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए। कुछ देर वहीं रुककर राधिका कुमुद जी और सोनली संग गप्पे लड़ाकर अपने घर लौट आई। दोस्तों, ये कैसी विडंबना है। एक और हम कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी, लेकिन ये भी तो हमारे समाज का एक कड़वा सच है कि जब कोई बदलाव आने लगता है तो हम में से कई इस समाज में बदलाव आते हुए देखना भी नहीं चाहते। समाज हमसे है, हम ही इसे बनाते और बिगाड़ते हैं। इसी समाज का एक नाजुक रिश्ता है सास बहू का, जिसमें सदियों से कड़वाहट का रस में घुला हुआ है। इस रिश्ते को थोड़ा समय, प्यार और विश्वास देकर तो देखिए। कड़वाहट को दूर करना इतना मुश्किल भी नहीं है। हमारा ही समाज अपने ही बनाए पुराने रीति रिवाजों की आड़ में रिश्तों की में मिठास से वंचित रहा है। इसी समाज का हिस्सा बनकर, इसमें पल रही बुराइयों को जानते हुए भी अपने ही बनाए नियमों को रबड़ की तरह खींचते चले जा रहे हैं। हम खुद ही एक दूसरे पर विश्वास करने से डरते हैं। क्या पैर न छूना इतना बड़ा अपराध है? क्या बड़ों का अपने से छोटों को गले से लगाकर आशीर्वाद देना गलत है? जवाब हम सभी के पास है, और फिर भी हम में से कई लोग बस सुनकर अनसुना करते आ रहे हैं। धन्यवाद।